हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये धनु लग्न की कुंडली है। तो आप लोग भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि अगर प्रथम भाव में लग्न में 9 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप धनु लग्न के जातक हैं। अब देखिए, मैं आपकी पर्सनल कुंडली के ग्रहों की स्थिति तो नहीं जानती, इसलिए ये फलादेश ग्रहों के गोचर के आधार पर होगा। कुछ ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु और गुरु ग्रह लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। जैसे कि शनि 2.5 साल, गुरु 1 साल, राहु और केतु 1.5 साल। तो इनके प्रभाव शुभ या अशुभ धीरे धीरे करके इस पूरी अवधि में मिलते हैं। लेकिन कुछ ग्रह बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे कि चंद्र, जो कि 2.25 दिन पे अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इस माह के फलादेश के लिए हम उन ग्रहों पर फोकस करेंगे जो कि इस माह में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जैसे कि मंगल ग्रह, सूर्य, शुक्र और बुध। और ये है उनकी अवधि कि वे किस राशि में और किस अवधि में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंगल ग्रह से। यहां मंगल अपनी शत्रु राशि में है और ये भाव आपके वैवाहिक जीवन का होता है और बिजनेस पार्टनरशिप का होता है। तो आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपके तालमेल में दिक्कत होगी। किसी ना किसी बात पर आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये स्थिति आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकती है। इसलिए ये आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने क्रोध पर संयम रखें और किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचें, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो। अब ये जो मंगल ग्रह हैं, ये आपके पंचम के स्वामी होकर बैठे हैं सप्तम में, शत्रु राशि में। तो अगर किसी का भी कोई लव अफेयर चल रहा है तो शादी के बात करने के लिए आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी किसी भी लव अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट करने का सही समय नहीं है। मंगल ग्रह आपके 12वें भाव के स्वामी होकर भी सप्तम में है। 12वां भाव होता है विदेश संबंधित। इसलिए अगर आपका कोई भी बिजनेस फॉरेन से रिलेटेड है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से या कोई बड़ा रिस्क लेने से बचें, जब तक समय अनुकूल ना हो जाए। तो मंगल ग्रह के उपाय के लिए मैं आपको यह बोलूंगी कि आप, मंगल क्या है? एनर्जी है और अग्रेशन है। तो आपको मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप लोग डेली एक्सरसाइज करिए, जिमिंग करिए, क्योंकि एनर्जी का सही डायरेक्शन में और सही तरीके से यूज हो तो अच्छा है। अदरवाइज जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप लोग डेली हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, जिमिंग करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे तो ये आपके लिए काफी बेटर रहेगा। और मंगल ग्रह यहाँ पे जो गोचर करेंगे इस भाव में, वो करेंगे 26 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद ये गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में। तो मैं अपने अगले वीडियो में उसकी जानकारी दूंगी आपको। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह है आपके दशम भाव में, 9वें भाव के स्वामी होकर, और यहां पर सूर्य अपनी शुभ स्थिति में बैठे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये एक राजयोग की स्थिति है। तो इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे, अपने काम के लिए, अच्छे काम के लिए कोई मान सम्मान मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। आपके बॉसेस आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपको कोई अच्छा पद की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आप कोई
बेटर पोजीशन देख रहे थे या कोई चेंज करना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी अच्छा समय है। उसके बाद सूर्य का जो गोचर है वो होगा आपके 11वें भाव में। ये होगा आपके 17 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक। यहां सूर्य अपनी नीच राशि में है। तो जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो अपने शुभ प्रभाव देने में असमर्थ रहता है। तो इस दौरान आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आएगी। उच्च अधिकारियों के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ, सीनियर्स के साथ आपके तालमेल में दिक्कत आएगी। आपकी जो ईगो है वो भी फॉल्स ईगो हो सकती है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप अपने सीनियर्स के साथ किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचें और अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें। क्योंकि सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर 11वें में बैठे हैं, तो जो लोग हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, कहीं घर से दूर जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं, उनको मैं बोलूंगी कि अभी वो इस ड्यूरेशन में वेट करें और सही समय आने का इंतजार करें। क्योंकि अभी ये जो ड्यूरेशन है ये फेवरेबल सिचुएशन नहीं है गोचर के हिसाब से। बाकी जिन लोगों को अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी है, आप किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा सकते हैं, बट गोचर के हिसाब से अभी ये हायर स्टडीज के लिए फेवरेबल नहीं है। तो आप कुछ टाइम तक रुक सकते हैं, सही समय का वेट कर सकते हैं। और इस दौरान आप अपने पिता का या टीचर्स का, गुरु का डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल ना करें। अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, वरना आपको सूर्य के बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। सूर्य रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बोन से रिलेटेड या आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो वैसे तो पिता और गुरु अपने बड़ों का सम्मान हमेशा ही करना चाहिए, बट हाँ, गोचर के हिसाब से ये जो स्थिति है वो सही नहीं बन रही है। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। और धार्मिक यात्रा अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसको भी आप इस ड्यूरेशन में अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके 11वें भाव में रहेंगे 18 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। यहां पे शुक्र जो है अपनी स्वराशि में है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है और अपने बेस्ट रिजल्ट्स देने में समर्थ होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। अगर आप कोई सैलरी हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो हो सकता है, या प्रमोशन अगर एक्सपेक्ट हो रहा था तो वो हो सकता है। तो आय में इनकम बढ़ सकती है। आप अपनी जो इनकम से संतुष्ट भी रहेंगे। और आप ऐसा भी देखा जा रहा है कि आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं, जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और उन अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और इस ऑफ कोर्स सबको अपने दोस्तों के साथ अच्छा ही लगता है, तो आप अपना अच्छा समय बिताएंगे। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या एमएनसी से जुड़े हैं तो वहां से भी आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन आपको अपने वर्क प्लेस पे जहां भी आप काम करते हैं वहां पर आपको एक टफ कंपटीशन का भी सामना करना पड़ेगा। तो जो भी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा वो आपकी मेहनत से और सारे जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको हरा कर ही मिलेगा। अब जो शुक्र है वो 12वें भाव में जाएंगे 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। यहां पर शुक्र जो है वो अपनी समराशि में है और शुक्र को हम धन का कारक मानते हैं। इसलिए आप इस दौरान
विदेशी भूमि से, यानी कि फॉरेन कोई रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो, एमएनसी में काम करते हैं तो, या आपका कोई बिजनेस है फॉरेन कंट्री से जुड़कर, तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इस टाइम पर। लेकिन ऐसा भी देखा जाएगा कि आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं और आप उसका सोल्यूशन निकालने में भी सक्षम होंगे। अगर आप डेली योगा और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करें तो ये आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है इस दौरान, और आपके बड़े भाई बहन भी विदेश जा सकते हैं। अब हम अगर बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह आपका गोचर करेंगे 10वें भाव में 23 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। यहां पर बुध हैं आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी, वो करियर में उनको सफलता मिले, उनको कोई प्रमोशन या रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई अप्रिसिएशन मिल सकती है, प्रसिद्धि मिल सकती है। वह अपने करियर के सिलसिले में बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई बिजनेस है तो आप भी अपने बिजनेस के सिलसिले में आप अच्छा गेन करेंगे। इसके बाद बुध जो है वो राशि परिवर्तन करके जाएंगे 11वें घर में 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर। ये स्थिति भी अच्छी है। ऐसा देखा जा रहा है कि आप और आपके लाइफ पार्टनर दोनों, आप लोग अपने प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं। बुध का है कारक बुद्धि का, इंटेलिजेंस का। तो आपकी जो बुद्धि है वो तेज है और आप अपनी बुद्धि को सही डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि बुध एक बिजनेस प्लैनेट भी है। तो आपको बिजनेस में इस दौरान अच्छा गेन हो सकता है, या अगर आप सोच रहे हैं कुछ शुरू करने का तो वो भी सही समय है। बुध जो है हमारी वाणी का भी कारक है, इसलिए आपको कुछ बड़े लोगों से, सीनियर लोगों से अ, प्रशंसा प्रशंसा भी मिल सकती है, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं। क्योंकि गुरु ग्रह गोचर में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, तो हम इनकी बात भी करते हैं। गुरु ग्रह आपके छठे भाव में रहेंगे इस साल मई 2024 से लेकर अगले साल मई 2025 तक। यहां पर गुरु जो है वो छठे भाव में है, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है, और आपके प्रथम भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। आपको वर्क प्लेस पर बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, और ऐसा भी सलाह दी जा रही है आपको कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। बेटर है कि आप कुछ एक्सरसाइज करें, योग करें, मेडिटेशन करें। ये आपकी मेंटल पीस और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अपनी जॉब में आप कुछ नया सब्जेक्ट, कुछ नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, और अपनी माता का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और चौथे भाव में राहु हैं और चौथे भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में बैठे हैं, तो आप अपने घर से इस दौरान दूर रहेंगे, क्योंकि गुरु जो ग्रह, राहु जो ग्रह हैं वो 1 साल तक ही हैं, अगले साल तक हैं। तो इस दौरान आप अपने घर से दूर जा सकते हैं अपने जॉब के सिलसिले के लिए। और जो आपका पारिवारिक माहौल है वो बड़ा तनावपूर्ण रहेगा इस दौरान। गुरु ग्रह की जो दृष्टि है वो बहुत ब्लेसिंग होती है। तो आपकी गुरु की जो दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, करियर और प्रोफेशन में। तो काम तो आप बहुत अच्छा करेंगे अपने प्रोफेशन में, लेकिन यहाँ पर 10वें भाव में केतु ग्रह भी है, जो आपको किसी भी एक जगह पर या एक डिपार्टमेंट में रहकर काम करना थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं। तो आपको हमेशा लगता रहेगा कि आप चेंज कर लें, अपना कंपनी चेंज कर लें, या अपना जहां भी काम करते हैं वो डिपार्टमेंट चेंज कर लें। अदरवाइज आपके प्रोफेशन में
इस साल कोई दिक्कत नहीं है, अगले मई 2025 तक। गुरु ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है वो 12वें भाव पर पड़ रही है, और शनि की दृष्टि भी 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो जब भी शनि और गुरु ग्रह की मिलकर किसी भी पर्टिकुलर भाव को एक्टिवेट करते हैं, तो उससे जो जो रिजल्ट है वो 100% मिलते हैं। तो ऐसे जातक फॉरेन कंट्री, अपने घर से दूर विदेश, उनको जाने की अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा हो सकता है। और फिर गुरु ग्रह की जो 9वीं दृष्टि है वो दूसरे स्थान पर पड़ रही है। तो ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में कोई फैमिली एडिशन हो, कोई संतान हो सकती है। तो अगर इस महीने के लिए मैं आपको रेमेडी बोलूं, तो आपको दो ग्रहों पे काम करना है, एक मंगल, और आपके जो लग्नेश हैं वो हैं गुरु। तो मंगल के लिए मैंने बताया कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन्वॉल्व रख सकते हैं जहाँ की आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव तरीके से यूज हो। अगर एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो डेली हनुमान चालीसा पढ़िए। और आपके लग्नेश हैं गुरु, तो गुरु के लिए ये है कि आप अपने से बड़ों, मतलब अपने माता पिता, अपने बड़े बूढ़ों का, गुरु का सम्मान करें, उनकी इंसल्ट ना करें। और हर बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करें, इससे भी आपके जो अ, गुरु हैं वो बली होंगे। क्योंकि अगर आपके लग्नेश बली हैं तो आपको ओवरऑल लाइफ के हर एस्पेक्ट में हेल्प मिलेगी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या एजुकेशन हो, आपको हर जगह हेल्प मिलेगी। तो ये थी जानकारी धनु लग्न के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।